हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य। दोस्तों आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में रूस में आयोजित 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है। तो दोस्तों ये जो ब्रिक्स की संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक हुई थी रूस में, उसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए हैं प्रहलाद सिंह पटेल। चलिए सबसे पहले आपको रूस के बारे में बताते हैं। तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन और रूस की संसद का नाम कभी कोई पूछता है वो है ड्यूमा। रूस की करेंसी है रूबल। दोस्तों अभी हाल ही में संविधान में चेंज करके जो व्लादिमीर पुतिन है अब वे 2036 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। अब ब्रिक्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो ये ब्रिक्स जो है वो आपको जैसा कि दिख रहा है BRICS अर्थात ये 5 देशों की एक संस्था है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 2006 में जब बैठक हुई, उसके बाद 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका है वो इससे जुड़ा 2010 में। इसके बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है संघाई चीन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो दोस्तों दुनिया भर में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें तो 77.5 करोड़ लोग अब भी दुनिया में ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है, मतलब वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन्हें साक्षर की श्रेणी में शामिल किया जा सके। इस समय दुनिया में फैली कोरोना महामारी की वजह से जो साक्षरता दिवस है उसकी थीम रखी गई है साक्षरता, शिक्षण और कोविड-19 संकट। उसके बाद पर यह थीम रखी गई है। दोस्तों यूनेस्को की ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन एजुकेशन फॉर ऑल की रिपोर्ट के मुताबिक जो दक्षिण एशिया में सबसे कम साक्षरता दर है लगभग 58.6%। इस बार विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर शिक्षकों की भूमिका और बदली शिक्षा पद्धति पर जोर दिया गया है। दुनिया भर के लोगों का ध्यान साक्षरता की तरफ आकर्षित करने के लिए 1966 में यूनेस्को द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एंड फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी 7 सितंबर को यह इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एंड फॉर ब्लू स्काईज मनाया गया है। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके 74वें सत्र में यह फैसला लिया गया कि हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत इसी साल से हुई है। इसका मतलब है कि ये इस जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज है ये उसका पहला संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने चीन से भारत आने वाली कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों अभी जापान ने जो जापानी कंपनियां हैं उनसे बोला है कि अगर चीन से आप अपना सारा सेटअप उठा करके भारत या बांग्लादेश या किसी भी आसियान देश में अगर आप अपने सारे सेटअप को स्थापित करते हैं तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो चलिए हम पहले जापान के बारे में देखते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, प्रधानमंत्री हैं अब तक तो थे शिंजो अबे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया इसलिए ये पद फिलहाल रिक्त है। करेंसी है यहाँ की येन। अभी हाल ही में जापानी इकोनॉमी कोरोना की वजह से काफ़ी बड़े मंदी में चली गई थी। इसके अलावा दोस्तों जापान की संसद का नाम कोई पूछता है तो वो है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में कौन सी नई भाषा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में जोड़ी गई है। तो दोस्तों अभी हिंदी और डोगरी ये 2 भाषाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में जोड़ी गई हैं। चलिए हम जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं।
तो जम्मू कश्मीर इस समय यूनियन टेरिटरी है। इसकी कैपिटल है श्रीनगर ग्रीष्मकालीन और जम्मू शीतकालीन। इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इससे पहले यह एक राज्य था। उपराज्यपाल है यहाँ के गिरीश चंद्र मुर्मू और विधानसभा में कुल सीटें हैं 36। विधान परिषद में विधानसभा में कुल सीटें हैं 89 और राज्यसभा में कुल सीटें हैं 4 और लोकसभा में कुल सीटें हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोसोवो तथा किस देश के बीच ऐतिहासिक समझौता करवाया है? तो दोस्तों अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोसोवो तथा सर्बिया के बीच में यह ऐतिहासिक समझौता करवाया है। चलिए हम सबसे पहले कोसोवो गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल है प्रिस्टीना। राष्ट्रपति हैं फातमीर सेजेद्यू। प्रधानमंत्री हैं हाशिम थाची और स्वतंत्रता इसको मिली थी सर्बिया से 17 फरवरी 2008 को और यहाँ की करेंसी है यूरो। चलिए हम सर्बिया के बारे में देख लेते हैं। तो सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। राष्ट्रपति हैं बोरिस टेडिक। प्रधानमंत्री हैं मिर्को क्वेटकोविक और गणराज्य की घोषणा हुई थी 2006 में और यहाँ की करेंसी है सर्बियाई दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में किस स्थान पर स्थित 2000 वर्ष पुराने अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है? तो दोस्तों अभी बागपत उत्तर प्रदेश में स्थित 2000 वर्ष पुराने अवशेष को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में जो रेड कलर से आपको हाईलाइटेड है यही है बागपत। चलिए हम उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च। राजकीय पेड़ है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2020 में जारी की गई कुछ योजनाओं के बारे में आपको बता देते हैं। तो सखी योजना इसमें पहले नंबर पर है। इस योजना के तहत योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि गांव की महिलाएं बैंक से जुड़कर पैसों के लेन देन घर घर जाकर करवाएंगी और जिन महिलाओं को इसके तहत चुना जाएगा उन्हें 4000 रुपये की सैलरी प्रदान की जाएगी और इस योजना का ऐलान 22 मई 2020 को किया गया था। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश कन्या विद्याधन योजना। इस योजना के तहत गरीब लोग जो पैसे के अभाव में अपनी लड़कियों को पढ़ा नहीं पाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से 30,000 रुपये दिए जाएंगे यदि जो छात्रा है वो 12वीं में मेरिट लिस्ट में आती है और इस पैसे के सहयोग से वह लड़की की आगे की पढ़ाई करा पाएंगे। और 2020 में कुल 89,100 छात्राओं को कन्या विद्याधन के लिए चुना गया है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। इसके तहत क्या होगा कि अगर परिवार का कोई मुखिया जो कमा रहा हो कहीं पे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे एक मुश्त राशि दी जाएगी। अगला है उत्तर प्रदेश सेवा योजन रोजगार मेला 2020। दोस्तों कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार सेवा योजन रोजगार मेला आयोजित की। इसका आयोजन यूपी के लगभग 70 जिलों में किया गया जिसके तहत लगभग 72,000 लोगों को रोजगार दिया जाना निश्चित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी नेता अलेक्सी नावल्नी को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था जिसके कारण रूस और किस देश के मध्य तनाव बढ़ गया है? दोस्तों अभी राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी नेता अलेक्सी नावल्नी को जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था जिसकी वजह से रूस और जर्मनी के बीच में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। चलिए सबसे पहले हम जर्मनी के बारे में देखते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। वहाँ की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर और वहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में विंकेश गुलाटी को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी विंकेश गुलाटी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं पियरे गैसली और इन्होंने ही अभी सबको आश्चर्यचकित करते हुए इस बार की F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। दोस्तों इस लिस्ट में आपको जो तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं
जितनी भी ये ग्रांड प्रिक्स होती है उनकी ये चैंपियन खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्होंने सबको पिछाड़ते हुए इस बार पियरे गैसली ने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। अब ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है तो चलिए हम इटली के बारे में देखते हैं। इटली की कैपिटल है रोम, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मटरेला, प्रधानमंत्री हैं ग्यूसेप कॉन्ते, गणराज्य की घोषणा हुई थी 2 जून 1946 को और इटली की करेंसी है यूरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को यूएस ओपन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं नोवाक जोकोविच, इन्हें यूएस ओपन से डिस्क्वालीफाई कर दिया। रीजन है दोस्तों कि खेल के दौरान इनके रॉकेट से बॉल लगी और जाकर वो एक महिला को लग गई, जिसकी वजह से नियमों के मुताबिक इन्हें यूएस ओपन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसके अलावा इस बार के यूएस ओपन में राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने पार्टिसिपेट नहीं करने का निर्णय लिया था। दोस्तों हम अब यूएस ओपन क्या है, ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं जिन्हें मेजर टूर्नामेंट भी कहा जाता है। इस जो विश्व रैंकिंग अंक, परंपरा और दी जाने वाली पुरस्कार राशि था जनता के ध्यान की दृष्टि से वर्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। दोस्तों ये चारों हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और साल के अंत में होता है यूएस ओपन। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है तथा विंबलडन जो है वो घास पर खेला जाता है। तो इतना आप लोग इससे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है। तो दोस्तों अभी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर कर लिया है VI, टुगेदर फॉर टुमारो। तो चलिए सबसे पहले हम आइडिया के बारे में देखते हैं। आइडिया की स्थापना हुई थी 1995 में। इसके प्रमुख हैं कुमार मंगलम बिरला, इसकी पेरेंट कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप, इसके वर्तमान में MD हैं संजीव अगा और ये एक दूर संचार कंपनी है। आगे हम देखते हैं वोडाफोन को। तो दोस्तों वोडाफोन की स्थापना हुई थी 1983 को और पहले इसका नाम था हज। इसका हेडक्वार्टर है इंग्लैंड में और भारत में अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो वह है मुंबई। इसके प्रमुख हैं विक्टोरियो कोलाओ और 2011 में इसने भारतीय कंपनी एसर में की हिस्सेदारी 5.46 बिलियन में खरीद ली थी। अब हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया जब मर्ज हो गया उसके बारे में। तो ये मर्ज हुए थे 31 अगस्त 2018 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, उद्योग है ये दूरसंचार कंपनी। इसके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला और CEO है रविंद्र टक्कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य में मलेरिया चिकनगुनिया के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान का दूसरा संस्करण प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि दिल्ली में यह अभियान प्रारंभ किया गया था, तो फिर से उसका दूसरा संस्करण दिल्ली में ही प्रारंभ किया गया है। तो अब दिल्ली के बारे में देखते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दोस्तों इस अभियान के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो घर में गमले या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पानी पहले से रुका हुआ है, तो उसके लिए अभियान छेड़ा गया कि आप उस अभियान के तहत सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए जितने भी जहाँ जहाँ पानी रुका हुआ है वहाँ से उसके निकासी की सुविधा करें, जिससे मच्छरों का प्रकोप कम हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत ने हाइपरसोनिक तकनीक डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप पर सफल परीक्षण किया। ऐसा करने वाला वह विश्व का कौन सा देश बना है। तो दोस्तों ऐसा करने वाला वह विश्व का चौथा देश बना है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना इस तरह के तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं और भारत बना है चौथा देश। अब दोस्तों ये जो परीक्षण किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है जो कि उड़ीसा में है। तो दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 10, लोकसभा में कुल सीटें 20, कुल जिले हैं यहाँ पे 30। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को और यह पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाएं बनाता है। दोस्तों जो अब्दुल कलाम द्वीप है उसका पूर्ण नाम है व्हीलर द्वीप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, उसके विस्तार को मंजूरी दी गई। यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो चलिए हम पहले असम के बारे में देख लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी। दोस्तों असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर AFSPA अर्थात आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था। असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी है और यह किसी भी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत अधिक है। असम दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी। अभी आपको मैंने काजीरंगा से रिलेटेड ही क्वेश्चन बताया कि जिसके विस्तार के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो हाल ही में वहाँ तूफान की वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उसके जीर्णोद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। और इसके साथ ही साथ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी जब गुजरती है यहाँ से तो उसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। और अभी असम में ही भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसकी कुल लंबाई 1.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी लिसा कैंपबेल किस देश की स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं? तो अभी लिसा कैंपबेल कनाडा की स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कनाडा के बारे में देखते हैं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, गवर्नर जनरल हैं डेविड जॉनस्टन और यहाँ की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। और कनाडा अधिनियम लागू हुआ था 17 अप्रैल 1982 को और यहाँ की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।